हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इकोनॉमी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर, जो एमसीक्यू फॉर्म में हैं, जो आपके एसीसी 132 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर आप एसीसी 133 की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपना ये टारगेट चुन लिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जहाँ पे रात 9 बजे आपको फ्री क्वेश्चन कराए जा रहे हैं टेलीग्राम पे। जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आप उससे अपनी प्रिपरेशन को और इन्हेंस कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिटरमाइंड बाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। देखो, एक क्वेश्चन होता है कि यार आरबीआई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है क्या कि बैंकों का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है? ऐसा नहीं है। जिस बैंक से आप लोन लेंगे वो बैंक अपने हिसाब से आपको इंटरेस्ट के आधार पे लोन देता है। ठीक है, पहली बात तो ये। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जिससे वो नोट का सर्कुलेशन बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, महंगाई कम करने का काम आरबीआई के पास दिया गया है। तो आरबीआई जिस तरीके से महंगाई पे कंट्रोल करता है, उसके लिए जो वो नीति बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति हिंदी में बोलते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने का काम कॉमर्शियल बैंक का है, ना कि आरबीआई का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज नेशनल इनकम। दैट इज़ हमारे कंट्री में एक साल के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको जीडीपी बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक का कौन सा एक काम नहीं है? डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज, ये बिल्कुल काम है। कंट्रोलिंग मनी मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो मैंने अभी बताया आपको। एक्टिंग एज अ बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है ये भी बिल्कुल सही है। कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यार गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना घटाना ये आरबीआई का काम नहीं है। ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन 1949 में, ये नेशनलाइजेशन किया गया था इनका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये आरबीआई एक्ट के तहत काम करते हैं। 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया था, इसके तहत ये काम करते हैं। और इनकी स्थापना की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935 में। ठीक। हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई। मेनली यही 2-3 चीज़ एग्ज़ाम में पूछते हैं आप लोगों के, और इससे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं। बाकी नेशनलाइजेशन इनका करके 1949 में कर लिया गया था। पहले इंडियन गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख जी थे, और पहले गवर्नर जो थे वह रिकमेंडेशन जो दी गई थी इनकी दी गई थी हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। हिल्टन यंग एक कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड किया था आरबीआई को। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इनकी स्थापना 1935 में की गई थी। मुझे बताइएगा फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे? फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, चलिए। इन ए कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी द प्राइस आर डिटरमाइंड बाई डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक में प्राइस डिसाइड की जाती है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। उस इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्वमेंट होती है उन लोग की। ठीक है, तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होता है कि प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेशियो और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तीनों सेक्स रेशियो के आधार पे नॉट है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा नहीं है? वो सेक्स रेशियो नहीं है। ठीक है, ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। सेबी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया,
सेबी एक्ट के तहत काम करता है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि सेबी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। सेबी की एस्टेब्लिशमेंट और सेबी स्टैच्यूटरी बॉडी तरह काम कर रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। सेबी की स्थापना की गई थी तो वो फुली गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे, लेकिन जब ये सेबी एक्ट के अंतर्गत आ गए तब ये क्या हुआ, ये फुली इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब ये अब स्टैच्यूटरी बॉडी हो चुके थे। ठीक है, मुझे दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। द सिक्योरिटी बोर्ड एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म याद रखिए। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ द रेगुलेटर एंड द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1988। याद रखिएगा, ये रेगुलेटरी बॉडी थी 1988 में, और गिवन स्टैच्यूटरी पावर ऑन द 30 जनवरी 1992। सेबी एक्ट 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को ये इसको स्टैच्यूटरी पावर दे दी गई थी। ठीक है। द स्टील प्लांट ऑफ भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला वॉज एस्टेब्लिशमेंट अंडर विच 5-year प्लान? इट इज़ अ सेकंड 5-year प्लान। द सेकंड प्लान वॉज पर्टिकुलरली इन द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो मॉडल था सेकंड 5-year प्लान, पीसी महालनोबिस मॉडल पे चल रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टाइम पीरियड याद रखिएगा। दूसरा, इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। भिलाई जो स्टील प्लांट है वो मदद मिली थी रशिया से, दुर्गापुर को मिली थी ब्रिटेन से, एंड राउरकेला को मिली थी वेस्ट जर्मनी से। ये तीनों नाम याद रखिएगा, किससे किसको हेल्प मिली थी वो भी याद रखिएगा। ठीक है। न्यू ईयर सेल हमारे क्या चल रहा है, हर कोर्स पे 50% ऑफ, जरूर फ़ायदा उठाए। ACC 133 की प्रिपरेशन हमारे यहाँ स्टार्ट कर दी गई है, तो आप कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे बैच ज्वाइन करते ही PDF फॉर्म में, जो आपको फुली अपडेटेड फॉर्म में मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होती है हमारे यहाँ 9 to 11 PM पे। उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है आपको, क्योंकि अगर आप बाय द वे एनी सर्कमस्टांसेस अगर आप लाइव क्लास मिस भी कर देते हैं तो आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ। अगर आप ACC 131 को टारगेट कर रहे हैं तो इस पेड बैच से जरूर जुड़िए। एंड यहाँ सिर्फ और सिर्फ ACC की ही तैयारी कराई जाती है, तो जो आपको कंटेंट, जो आपको मटेरियल, जो आपको लाइव क्लास में बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ACC लेवल का ही बताया जाएगा। इससे अच्छी प्रिपरेशन आप कहीं और ACC की नहीं कर पाओगे, इस प्लेटफॉर्म से अच्छी प्रिपरेशन। और इसकी वैलिडिटी टिल एग्ज़ाम तक है, तो अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे पेड बैच से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे